रतन टाटा की जीवन यात्रा। रतन नवल टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ। वह टाटा परिवार के वंशज हैं और जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का हिस्सा बने। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, मेहनत और समर्पण की अद्भुत कहानी है, जो उन्हें भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक नेताओं में से एक बनाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सोनू टाटा के घर हुआ। नवल टाटा को टाटा परिवार ने गोद लिया था और वे जमशेदजी टाटा के वंशज थे। रतन टाटा की मां और पिता का तलाक तब हुआ जब वे मात्र 10 साल के थे, जिससे उनका बचपन थोड़ा कठिनाइयों से भरा था। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में योगदान। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होने के बाद अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इससे उन्हें जमीनी स्तर पर अनुभव मिला और उनके नेतृत्व गुणों का विकास हुआ। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रमुख उपलब्धियां। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। टाटा इंडिका। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका का निर्माण किया। यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था कि आम भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। उन्होंने सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को बाजार में पेश किया। इस कार ने वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। टाटा स्टील ने ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जबकि टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ब्रांडों को खरीदा। TCS। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बनाया। सेवानिवृत्ति और सामाजिक योगदान। 2012 में रतन टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे विभिन्न सामाजिक और परोपकारी कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। टाटा ट्रस्ट्स, जिसके अध्यक्ष भी रतन टाटा हैं, ने भारत में कई सामाजिक और परोपकारी परियोजनाओं का समर्थन किया है। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। रतन टाटा अपने विनम्र स्वभाव और नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का आदर्श वाक्य रहा है कि व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी होना चाहिए। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक गाथा है, जिसमें संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्टता की कहानी है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई पहचान दी और समाज की भलाई के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए। रतन टाटा आज भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि व्यावसायिक सफलता और सामाजिक सेवा एक साथ